भागलपुर सहित बिहार के कई जिलों में आए आंधी, बारिश और चक्रवाती तूफान से बिजली व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। भागलपुर शहर और आसपास के इलाकों में करीब 40 घंटे से बिजली बाधित रहने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच NBPDCL और SBPDCL के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार हेलीकॉप्टर से भागलपुर पहुंचे, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और बिजली विभाग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने भागलपुर, कहलगांव और नवगछिया डिवीजन में बिजली आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। राहुल कुमार ने बताया कि तेज आंधी और बारिश से कई जगहों पर पोल, तार और बिजली उपकरण क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन विभाग की टीमें युद्ध स्तर पर बहाली कार्य में जुटी हैं। वहीं जिलाधिकारी ने भी जल्द बिजली आपूर्ति सामान्य करने का निर्देश दिया है। बिल्कुल, अभी कम से कम 3 घंटे के लगभग आसपास में लगेंगे, जिसमें हमारे सारे फीडर दुरुस्त हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि मेरे अनुरोध पे MD साहब जो साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के हैं और 3 अभियंता भी जो वरीय अभियंता हैं अभी स्टेट प्लेन से यहाँ भागलपुर में आए हैं और सभी लोग इसको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। हमने 20 से अधिक टैंकर लोगों को पानी सप्लाई के लिए लगाया हुआ है, लेकिन वाकई दिक्कतें हुई है। और लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारी पूरी टीम जो 25 की रात से ही लगी हुई है, तूफान के बाद से हम लोग रास्ता को रिस्टोर करने में, बिजली को रिस्टोर करने में लगे हैं। कल रात को हो भी गया था, लेकिन अचानक फिर से कल रात को तूफान आया, जिसके बाद कई डैमेज हुआ है, तो उसको हम लोग चेक करके को दुरुस्त कर रहे हैं। मैक्सिमम 3 घंटे में सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएगी। और जहाँ भी पावर हमारा नहीं था, तो लगभग 17 जगहों पर मॉर्निंग में पावर नहीं था, उसको घटा करके हम लोगों ने 3 जगह पर पूरे ज़िले में लाया है। अब उस 3 पे भी काम कर रहे हैं, जो कि 3 घंटे के अंदर में दुरुस्त हो जाएगा। बैक टू बैक 25 मई को और फिर 26 मई की रात को 2 रातों में लगातार आंधी तूफान आने से जो 33 kV के कई फीडर और 11 kV के कई फीडर डैमेज हुए थे। जो बिजली विभाग की टीम है, सारी टीम लगातार काम कर रही है। आसपास के जिलों से भी टीम को मोबिलाइज किया गया है, मटेरियल्स को भी मोबिलाइज किया गया है। जिला प्रशासन के पूरे समन्वय के साथ सारा काम किया जा रहा है। अभी राइट नाउ हमारा एक जो भागलपुर टाउन में मुजाहिदपुर का जो एरिया है, उसमें 33 kV डैमेज था, ब्रेकडाउन में था। उसको अभी हम लोगों ने मतलब ठीक कर लिया है, वो ट्रायल अभी ले रहे हैं। 11 kV में भी 2-3 जगह भी प्रॉब्लम है, उसको भी किया जा रहा है। हम लोग को उम्मीद है कि अगले 2 से 3 घंटे में टाउन का एरिया जो है पूरी तरह से हम लोग रिस्टोर कर लेंगे। इसके अलावा सबौर, नवगछिया वगैरह एरिया में भी कुछ 33 kV के फीडर हमें ब्रेकडाउन में है। आज शाम तक पूरी टीम मुस्तैदी के साथ जो काम कर रही है, शाम तक रिस्टोरेशन होने की पूरी संभावना है। लगातार दूसरे दिन आए तेज आंधी और तूफान ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। बांका जिले के बौसी दुमका रोड मुख्य मार्ग बाईपास के समीप एक बड़ा पेड़ सड़क पर गिर जाने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। हालात ऐसे रहे कि सुबह करीब 10 बजे तक सड़क से पेड़ हटाने के लिए कोई पदाधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा था। सड़क जाम होने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। खासकर मालवाहक ट्रक चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक ट्रक चालक ने बताया कि उसके वाहन में सामान लोड है और उसे सुपौल जाना है, लेकिन रात करीब 1 बजे से ही वह सड़क खुलने का इंतजार कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार आंधी और बारिश के कारण कई जगहों पर पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए हैं, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। लोगों ने प्रशासन से जल्द राहत कार्य चलाकर बाधित मार्गों को साफ कराने की मांग की है, ताकि आम लोगों को परेशानी से राहत मिल सके। रात में करीब 1:20 में गिरा है। काफी सारा आंधी तूफान आने की वजह से ये दुमका और भागलपुर का मुख्य सड़क है और अभी तक कोई प्रशासन भी नहीं आया इसे हटाने के लिए। यहाँ के पब्लिक लोग थोड़े से टुकड़े करके ले जा रहे हैं और काफ़ी बाधा पड़ रही है। हम लोग तो गाड़ी लोड है हम लोगों का। मतलब आप ट्रक ड्राइवर है जी। कितने बजे से यहाँ पे खड़े हैं? रात के 1 बजे से। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम आ रहे हैं रामपुर हाट से। जाना कहाँ है? जाना है हमको सुपौल। भागलपुर जिले के कई मोहल्लों में पिछले 48 घंटे से बिजली आपूर्ति बंद रहने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली नहीं रहने से पानी की सप्लाई भी प्रभावित हो गई है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ गई। इसी को लेकर तातारपुर थाना क्षेत्र के जब्बारचक मोहल्ले के लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर आगजनी भी की और जल्द बिजली बहाल करने की मांग की। घटना की सूचना मिलने के बाद नगर निगम के कर्मी और तातारपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने लोगों को समझाया और कहा कि 2 से 3 घंटे के अंदर बिजली आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। आश्वासन मिलने के बाद स्थानीय लोग शांत हुए और जाम हटा लिया। बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से भागलपुर में तेज आंधी और बारिश के कारण कई इलाकों की बिजली व्यवस्था प्रभावित है। हालांकि कुछ मोहल्लों में बिजली बहाल कर दी गई है, लेकिन कई जगहों पर अब भी लोग परेशानी झेल रहे हैं। बस हम लोग 3 दिन से परेशान लाइट के लिए, तो उसके लिए जाम जितने देर से बहुत कम टाइम में समझ लगाया गया है। जितना कि इसके हम 3 दिन से परेशान है, लाइट बिजली तीनों चीज़ से परेशान है। लाइट बिजली और परेशानी आपको देख सकते हो रहा है। तो
एक्चुअली यहाँ पर पानी और लाइट की समस्या थी। पानी के लिए हम लोगों ने नगर निगम करतारपुर गोदाम में जो हमारा डीप बोरिंग है उसमें जनरेटिंग सेट का व्यवस्था कर दिया है। पानी हमने सुचारू रूप से चालू कर दिया है। पानी के लिए अब कोई एतराज नहीं है, लोगों को कहीं कष्ट नहीं है। दिक्कत है बिजली की समस्या। बिजली विभाग से हम लोगों ने बात किया है। बिजली विभाग के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि 2 से ढाई बजे तक हम लोग बिजली भी बहाल कर रहे हैं। ये बातें आप इस आश्वासन पर आम जनों के द्वारा बात को मान लिया गया है और भीड़ को हटा दिया गया है। शहर की मूलभूत समस्याओं के समाधान को लेकर नगर निगम पार्षद डॉक्टर प्रीति शेखर ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में शहर की ट्रैफिक, सफाई, बिजली और व्यापारिक समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया है। डॉक्टर प्रीति शेखर ने मांग की है कि सैंडिस कंपाउंड के प्रवेश शुल्क का समय सुबह 4 बजे से बढ़ाकर सुबह 9 बजे तक किया जाए, ताकि खिलाड़ियों, बुजुर्गों, विद्यार्थियों और आम लोगों को राहत मिल सके। इसके साथ ही नगर निगम के व्यापारिक ट्रेड लाइसेंस के नवीनीकरण शुल्क में भी राहत देने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्गीय व्यापारियों को 8 से 10 वर्षों का एकमुश्त शुल्क जमा करने में परेशानी हो रही है, इसलिए पुराने बकाया शुल्क में 50% तक माफी दी जानी चाहिए। ज्ञापन में शहर के मुख्य मार्गों और संवेदनशील इलाकों में भूमिगत वायरिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग भी की गई, ताकि आंधी और तूफान के दौरान बिजली व्यवस्था बाधित न हो। इसके अलावा शहर की साफ सफाई व्यवस्था और खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत को भी जल्द दुरुस्त करने की मांग नगर निगम से की गई है। सैंडिस में प्रवेश को लेकर जो समय अवधि थी वो प्रातः 9 बजे से 4 बजे था, जिसे परिवर्तित करके शाम के 6 बजे कर दिया गया था सशुल्क, यानी कि 6 बजे तक जो भी प्रवेश करेंगे उन्हें शुल्क देना पड़ेगा। इसके लिए बड़ी संख्या में युवा, खिलाड़ी, बुजुर्ग, महिलाएं सभी लोग आक्रोशित थे और कई लोगों ने हमसे मुलाकात की और उन्हीं से मुलाकात के क्रम में इन बातों की जानकारी मिली। उसी आधार पर आज नगर आयुक्त से हमने मुलाकात की और उनसे हमने आग्रह किया है कि स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत संचालित जो सैंडिस कंपाउंड के विभिन्न कंपोनेंट्स हैं, जिसमें कि एंट्री शुल्क तो है ही, लेकिन उसके लिए समय बढ़ा दिया गया, यानी कि 6 बजे शाम तक लोगों को शुल्क लगेगा, जो अव्यवहारिक है, क्योंकि बड़ी संख्या में खिलाड़ी वहां पर जाते हैं खेल का अभ्यास करने के लिए, बड़ी संख्या में बुजुर्ग महिलाएं स्वास्थ्य लाभ के लिए वहां पर जाते हैं, और जो कि 4 बजे से 6 बजे तक तो कई लोग लौट जाते हैं। तो ये अव्यवहारिक है, इसलिए पूर्व की भांति प्रातः 9 से 4 तक ही शुल्क सहित प्रवेश रखा जाए। 4 बजे के बाद इसमें छूट दी जाए। भागलपुर में बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी को लेकर भागलपुर के सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस लाइन से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से निकलकर शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों से गुजरा। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। फ्लैग मार्च में सिटी डीएसपी अजय चौधरी सहित कई इंस्पेक्टर और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि बकरीद के मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जाएगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि नमाज के दौरान मस्जिदों और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, ताकि लोग सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में बकरीद का त्योहार मना सकें। आज ये बकरीद के अवसर पर जो भागलपुर पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, और इसका पर्पस है कि एक तो ये पुलिस की जो ये तैयारियां हैं और जो अलर्टनेस है उसको के लोगों को दिखाना, और जो आपराधिक तत्व के लोग हैं उनको एक संदेश देना कि पुलिस के पूरी तैयारी है, और अगर वो किसी भी अवैध की गतिविधि में संलिप्त होंगे तो पुलिस के द्वारा इसमें कि बहुत ही अच्छे से और ये कठोर कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा पर्पस है जो कि लॉ को मानने वाले लोग हैं उनके मन में एक कि जो ये सुरक्षा की भावना पैदा करना, और इसमें ये हमारा यही संदेश रहेगा सभी को कि जो ये पर्व है, जो ये बकरीद का पर्व है, इसको सभी लोग जो है शांति से और ये सामाजिक सौहार्द को ध्यान में रखते हुए मनाएं, और जो भी कि इसमें जो ये दिशा निर्देश दिए गए हैं उन सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। सर मस्जिदों में भीड़ इसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या? नहीं, इसके लिए हम लोग का पूरा तैयारी है। जो भी भीड़ भाड़ वाले स्थल हैं वो चिन्हित कर लिए गए हैं, और सुबह से ही हम लोग का फोर्स भी वहाँ रहेगा, और ये बाइक QRT और ये पेट्रोलिंग हम लोग का एक्टिव रहेगा, और ये प्रशासन की इसमें पूरी तैयारी है। भागलपुर में तेज आंधी तूफान से जहां बड़ी तबाही हुई है, वहीं भीषण आंधी और बारिश ने हजारों पक्षियों को मौत की चपेट में ले लिया है। जहां भागलपुर में 1000 से अधिक पक्षियों की मौत हो गई है, जिसमें एशियन कोयल, गंगा मैना, बैंक मैना सहित मैना की कई प्रजाति मैना पक्षियों की मौत हुई है।
ये आकलन पूरा जिला का नहीं बल्कि सिर्फ भागलपुर के झोवाकोटी एवं खिरनी घाट की है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे जिले में इस भीषण आंधी तूफान में कितने पक्षियों की जान गई होगी। वही पक्षियों की मौत न केवल पर्यावरण को नुकसान है बल्कि मानव जीवन में खास असर डालेगी, क्योंकि इन्हीं पक्षियों के कारण वातावरण संतुलित रहता है। लेकिन तेज आंधी बारिश के कारण भागलपुर में पक्षियों के ऊपर कहर बरपा दिया है। कि नहीं कुछ तो 2000 से कम पक्षी नहीं मरा होगा। 500-600 पक्षी तो उठा के लेके गए और कम से कम रेस्क्यू के लिए हम 100 पक्षी उठा के लेके गए थे। उसमें धीरे धीरे कुछ मर गए। 50 पक्षी या 20 पक्षी हम दिए होंगे अभी पर्यावरण विभाग को। कैसे मरा? सारा आंधी से जो वृक्ष गिरे हैं उसका वर्णन नहीं कर सकते। वो गंगा घाट में तो बिछाया हुआ है। अच्छा, उधर भी पक्षी? हाँ, पक्षियाँ उधर भी है। जो 2000 से अधिक पक्षी मर गया? बिल्कुल, इससे कम नहीं होगा। भागलपुर के पूर्व विधायक अजीत शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 62वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व विधायक अजीत शर्मा द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी नेहरू जी को श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया। इस अवसर पर अजीत शर्मा ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने कार्यकाल में देश की उन्नति, सुरक्षा व्यवस्था और जनता के विकास के लिए हमेशा महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति की दिशा में आगे बढ़ता रहा। वहीं उन्होंने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज की सरकार भोली भाली जनता को ठगने का काम कर रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस के महिला और पुरुष कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आज 62वां पुण्यतिथि के अवसर पर मैं पूरे भागलपुर वासी के सभी भाई बहनों को, बिहार के सभी वासियों को, देश के सभी भाई बहनों को सबको नमन करते हुए आग्रह करेंगे कि इनके जो भारतवर्ष को आज़ाद कराने के बाद इन्होंने जो प्रधानमंत्री बना, जो देश को एक नई दिशा, एक संदेश दिया और आगे बढ़ाने का काम किया, आज भी जरूरत है देश को आगे बढ़ाने का। इसलिए आदरणीय जो हमारे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके रास्ते पर चलें और देश को आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि भारत पूरे विश्व में एक नाम कमा सके। नहीं, आप देखिए भारतवर्ष जब आजाद नहीं हुआ तो क्या हालत था भारतवर्ष का। ये जेल में कितने वर्ष रहे इन्होंने। बाद जब प्रधानमंत्री पहली बार बने और उसके बाद जो देश को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया वो आज कोई नहीं कर रहे हैं। बीच में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो मनमोहन सिंह जी, आदरणीय इंदिरा गांधी जी, सभी लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन विगत जो 15 वर्षों में जो आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, देश की क्या हालत किया, आज महंगाई क्या चरम सीमा पर आग है, युवकों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आप सब देख रहे हैं। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति को हथियार बनाते हुए गिरफ्तार किया है। प्रशिक्षु एएसपी सह थानाध्यक्ष सायम रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध हथियार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के स्तनडीह गांव में अवैध हथियार बनाया जा रहा है। सूचना के आधार पर नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रशिक्षु एएसपी सायम रजा और विधि व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने स्तनडीह गांव निवासी मुकेश कुमार मंडल के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान घर के अंदर बने तहखाने से पुलिस ने आरोपी को हथियार बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। मौके से 2 निर्मित देसी पिस्तौल, 1 जिंदा कारतूस, खोखा, पिलेट, 5 अर्धनिर्मित पिस्टल, कई अर्धनिर्मित बैरल और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि वह किन लोगों को हथियार सप्लाई करता था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुकेश मंडल, निवासी स्तनडीह वार्ड 12, सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के रूप में हुई है। में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अवैध अग्नेयास्त्र के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। गुप्त सूचना मिली कि सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के स्तनडीह गांव में बड़े पैमाने पर अवैध हथियार का निर्मित किया जा रहा है, जिसमें एक मिनी गन फैक्ट्री चलाई जा रही है। इसके आधार पर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक नवनीत कुमार और मेरे नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जो ग्राम स्तनडीह थाना सुल्तानगंज निवासी मुकेश कुमार मंडल, पिता स्वर्गीय फेकन मंडल, ग्राम स्तनडीह वार्ड नंबर 12 थाना सुल्तानगंज जिला भागलपुर के घर को घेराबंदी कर छापामारी किया गया। तो उसके घर के अंदर बने तहखाने में रंगे हाथ हथियार बनाते हुए पकड़ा गया। इसमें 2 निर्मित हथियार, जिसमें एक लंबा 24 इंच बैरल का देसी पिस्तौल या मस्केट एवं एक 6 इंच का देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस,
खोखा एवं 2 पिलेट तथा 5 अर्धनिर्मित देसी पिस्तौल, 1 अर्धनिर्मित बैरल और 12 पीस अर्धनिर्मित बड़ा बैरल 24 इंच का, 1 ड्रिल मशीन, 1 बेंच वाइस मशीन, 1 लोहा गर्म करने का भाती, रेती पिलास, स्प्रिंग हेतु कमानी, स्केल इत्यादि बरामद किया गया। उपरोक्त मामले में इसके द्वारा सप्लाई किया गया हथियार खरीदार के संबंध में विशेष पूछताछ जारी है।